Hello everyone, today we are going to continue our remaining chapter, that is chapter number 2 of History, Socialism in Europe and the Russian Revolution. आज हम पढ़ेंगे द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड. प्रीवियस वीडियो में हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था. अब पढ़ेंगे हम द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड. In the winter of 1917, condition in the capital Petrograd was awful. विंटर का समय था 1917 में और जो कैपिटल थी पेट्रोग्रेड वो बहुत ही ऑफुल कंडीशन में थी, बहुत ही गंभीर कंडीशन में थी. The layout of the city seems to emphasize the division among its people as workers' quarters and factories were on right bank of Neva River while Winter Palace and official building on the left. जो लेआउट था सिटी का वो ऐसा था कि उसमें डिवीज़न किया गया था पीपल्स के द्वारा कि जो वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स हैं और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो राइट बैंक ऑफ नीवा रिवर पे रहेंगे और बाकी के जो विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग है वो उस नीवा रिवर की लेफ़्ट साइड पर रहेगा. नीवा रिवर का नाम है. इन फरवरी 1917 देयर वॉज acute shortage of food in Russia which made the life of workers very difficult. फरवरी 1917 में क्या हुआ, फूड का शॉर्टेज होने लगा रशिया के अंदर, जिस वजह से जो वर्कर्स की लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी में आ गई. लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था. Parliamentarians were opposed to the Tsar desire to dissolve the Duma. जो पार्लियामेंट्रियंस थे वो अपोज किए टीसार्स का जो इच्छा थी कि वो क्या करेगा, डिज़ोल्व करेगा ड्यूमा को, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपोज किया. ऑन 22 फरवरी अ लुकआउट टेक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक ऑफ द नीवा रिवर. 22 फरवरी को एक लुकआउट किया गया, फैक्ट्री में देखा गया राइट बैंक ऑफ नीवा रिवर में कि चल क्या रहा है. द नेक्स्ट डे 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी. मतलब 22 फरवरी को क्या हुआ कि नीवा रिवर के जो राइट बैंक में जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको लॉकआउट कर दिया गया, बंद कर दिया गया. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो 50 फैक्ट्रीज थी वो स्ट्राइक पे आ गई, जैसे कि सिंपैथी में स्ट्राइक्स में आ गई. इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन ऑल्सो लेड द वे टू स्ट्राइक्स ऑन 23 फरवरी. बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन्स भी स्ट्राइक करने लगी ऑन 23 फरवरी को 1917. दिस डे कैम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे और इसी डे को इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से भी जाना जाता है. सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा. Demonstrating workers crossed from the river Neva and quarters to the center of the capital and official building was surrounded by workers. जो demonstrating workers थे, demonstrating workers means जो presenters और जो exhibitors होते हैं वो रिवर से क्रॉस हुए और क्वार्टर्स एट द सेंटर ऑफ द कैपिटल वहाँ से क्रॉस हुए एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वॉज सराउंडेड बाय वर्कर्स. और जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी वो वर्कर्स ने घेर ली, सराउंड कर ली. ऑल द डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स बाय द इवनिंग बट दे कैम बैक ऑन द 24th and 25th. अब क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो इवनिंग तक डिस्पर्स हो गए, मतलब सब अपने अपने घर चले गए. बट दे कैम बैक ऑन द 24th and 25th. बट वो वापस से आ गए 24th और 25th पर. The government tried to control the situation and called out the cavalry and police. अब गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके. उन्होंने क्या बुलाया इसके लिए, कैवलरी मीन्स घुड़सवार, और पुलिस को बुलाया गया. द ड्यूमा वॉज सस्पेंडेड ऑन संडे 25 फरवरी और ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया संडे को 25 फरवरी को. इवेंट सब्स्टिट्यूट टू सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा. अब इवेंट कौन कौन से इवेंट्स हुए जैसे ही सस्पेंशन हुआ ड्यूमा का, तो पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा. अब जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने सस्पेंशन जो हुआ ड्यूमा का उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया. डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर नीवा ऑन द 26 फरवरी. और जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो वापस से आ गए स्ट्रीट्स पर लेफ्ट बैंक ऑफ नीवा रिवर पे 26 फरवरी पर. उन्होंने स्ट्राइक्स करना स्टार्ट किया. ऑन द 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर अटैक्ड एंड डैमेज. 27 फरवरी पर जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स थे उन पे अटैक किया गया और डैमेज कर दिया गया. वर्कर डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स रेजिंग स्लोगन्स अबाउट बेटर आवर्स, ब्रेड, वेजेस एंड डेमोक्रेसी. वर्कर्स जो थे वो डेमोन्स्ट्रेटेड वर्कर्स
वर्कर्स थे वो स्ट्रीट्स पे आ गए। उन्होंने स्लोगन्स रेज करे कि हमको बेटर आवर्स चाहिए, ब्रेड चाहिए, वेजेस चाहिए अच्छे, और डेमोक्रेसी चाहिए। The government once again called cavalry, but it refused to fire on the demonstrator. गवर्नमेंट ने फिर एक बार सेना का दल मतलब कैवलरी मतलब घुड़सवारों को बुलाया, बट जो घुड़सवार थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर फायर नहीं करेंगे। एन ऑफिसर वर शॉट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट। जो ऑफिसर था उनको भी एक को मार दिया गया था। 3 other regiments revolted and voted to join the striking workers। और बाकी के जो रेजिमेंट्स थे 3 other रेजिमेंट्स ने रिवॉल्ट किया और वोट किया स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करके। The cavalry soldiers joined the workers and jointly formed a soviet or council in the same building where the Duma met। और जो कैवलरी सोल्जर थे मतलब जो घुड़सवार थे, जो क्रांतिकारी शासन मतलब बनाया, उन्होंने कैवलरी सोल्जर्स थे, उन्होंने वर्कर्स को ज्वाइन किया और उन्होंने जॉइंटली एक काउंसिल बनाई, सोवियत बनाई। सोवियत का मतलब होता है क्रांतिकारी शासन रूस का, से उसी बिल्डिंग में जहाँ पर ड्यूमा बना था। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और इसी को बोला जाता है पेट्रोग्रेड सोवियत। Soviet leaders and Duma leaders. On the next day, a delegation went to see the Tsar. Next day, जो delegation थे वो Tsar को देखने के लिए गए। The Tsar resigned the throne on the advice of the military commanders on 2 March 1917। जो Tsar थे उन्होंने अपना जो सिंहासन था वो रिज़ाइन कर दिया था किसकी एडवाइस पे? उनके मिलिट्री कमांडर की एडवाइस पे 2 मार्च 1917 में। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। जो सोवियत लीडर्स थे और जो ड्यूमा लीडर्स थे उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जो कि कंट्री को रन कर सके। प्रोविजनल मतलब ऐसे कुछ समय के लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जो कंट्री को रूल कर सके। रशिया's फ्यूचर देन was डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। अब रशिया का जो फ्यूचर था वो तो डिसाइड कौन करता था? किसके द्वारा होता था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि हम इलेक्ट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। The Petrograd Soviet had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1970। अब जो पेट्रोग्रेड सोवियत था उन्होंने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन किया जिस वजह से वहाँ की जो मोनार्ची थी वो ख़त्म हुई इन फरवरी 1917 में। आफ्टर फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ? इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। इन दिस ग्रुप द लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वर्कड फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। इस ग्रुप के अंदर जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में वर्क करने लगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। अब जो रेस्ट्रिक्शंस था कि पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती, एसोसिएशंस की, वो भी रिमूव्ड हो गई। The Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from exile in April 1917। अब बोल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन वो भी वापस रशिया आ गए बहुत लंबे समय के बाद। लेनिन एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वार सिंस 1914। लेनिन और बोल्शेविक जो थे वो अपोज कर रहे थे वार को 1914 से ही। ही लेफ्ट दैट इट वॉज टाइम फॉर द सोवियत टू टेक ओवर पावर। उन्होंने ये महसूस किया कि अब ये सही टाइम है कि हम सोवियत को टेक ओवर कर लेना चाहिए सारी पावर्स को। लेनिन गेव हिज अप्रैल थीसिस इन विच ही मेड 3 डिमांड्स। लेनिन ने अपनी एक अप्रैल थीसिस दी थी जहाँ पर उन्होंने 3 डिमांड्स रखी थी। द वार बी बॉट टू अ क्लोज। जो वार होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा। द लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट। और जो लैंड होगा वो पीजेंट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। द बैंक्स बी नेशनलाइज। और बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया जाएगा। वर्कर्स मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट। थ्रू आउट द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। पूरे समर जो है वर्कर्स मूवमेंट चली, स्प्रेड हो गई। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्रीज कमिटीज़ वर फॉर्म। इंडस्ट्रियल एरियाज में जो फैक्ट्री की कमिटीज़ थी वो बनी। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। ट्रेड यूनियंस धीरे धीरे बढ़ते चले गए। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स की कमिटी बनने लगी आर्मी के अंदर। In June, about 500 Soviets sent representative to an old Russia Congress of Soviet। जून के अंदर 500 सोवियट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा
ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के अंदर। लेनिन वांटेड द बोल्शेविक पार्टी टू बी रीनेम्ड एज द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। लेनिन चाहते थे कि जो उनकी बोल्शेविक पार्टी है उसका रीनेम करा जाए और उसको रखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी, जिस वजह से ये इंडिकेट हुए कि ये न्यू रेडिकल एम्स है इसके अंदर। एज द पावर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज रिड्यूस्ड एंड द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू। अब क्या हुआ, उसकी वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो पावर था वो रिड्यूस हो गया और जो बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ गया। सो द प्रोविजनल गवर्नमेंट रेजिस्टेड attempts by workers to run factories and began arresting leaders। अब तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अटैम्प्ट्स करना स्टार्ट करे कि वर्कर्स से फैक्ट्रीज में काम करवाना, और जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना चालू किया जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 was strictly repressed। अब जो डेमोन्स्ट्रेशन था बोल्शेविक का स्टेज पर जुलाई 1917 में, उसको स्ट्रिक्टली बंद कर दिया, रिप्रेस कर दिया गया। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर प्रेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब कंट्री साइड पे जो पीजेंट्स थे और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उनका लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। अब जो लैंड की कमिटीज़ थी वो बनी और पीजेंट्स ने क्या किया, जब्त कर लिया लैंड को बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917 के बीच में। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब उसके बाद में रिवॉल्यूशन हुआ अक्टूबर 1917 का, जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, थैंक यू।